बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 1.15। आप इसको 1.15 एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं या 1.15। इसके अंदर हमने जो वेन डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनको वेन डायग्राम के ज़रिए प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपने 1.14 जो इससे पिछली एक्सरसाइज थी उसका पहला क्वेश्चन था कम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड। वहाँ पे आपने सीखा कि एक सेट हो उसका यूनियन ले लें दूसरे सेट से, या ऐसा करें कि दूसरे सेट का यूनियन ले लें पहले सेट के साथ, तरतीब बदल दें। तरतीब बदल के यूनियन लेंगे तो जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और अगर इसी तरह से आप पहला सेट लें उसका इंटरसेक्शन ले लें दूसरे सेट के साथ, या दूसरे को पहले लिख लें और इसका इंटरसेक्शन ले लें पहले के साथ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल वही कम्यूटेटिव लॉ है जो आपने डोमेन पहली के अंदर, जो सब डोमेन थी फर्स्ट, इसी चैप्टर या इसी जो 8th क्लास का पहला चैप्टर समझ लें, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर ए एक नंबर हो उसके अंदर बी को जमा करें या बी के अंदर ए को जमा करें, पोजीशन चेंज करने से जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता जमा के अंदर। जैसा कि 2 जमा 3 भी 5 होता है, और अगर मैं लिखूं इसको 3 जमा 2 तो ये भी 5 होता है। ठीक है, पोजीशन चेंज कर देने से जमा के अंदर जो जवाब होता है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह से अगर ज़रब की बात करें तो ज़रब के अंदर भी पोजीशन चेंज कर देने से जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 ज़रब 3 भी 6 होता है और 3 ज़रब 2 भी 6 होता है। बिल्कुल उसी तरीके अब इस चीज़ की एक अपग्रेडेशन है, यानी उससे नेक्स्ट लेवल है। सेट्स के अंदर हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करना है हमने क्या, कि दो सेट्स का जो यूनियन होता है ये भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है ये भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अब वेन डायग्राम के जरिए, वेन आपने छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जॉन वेन जो मैथमेटिशियन था उसने एक कंसेप्ट दिया था कि आप सेट्स को शक्ल के ज़रिए भी ज़ाहिर कर सकते हैं। और वो शक्ल किसको कहता था? वो कहता था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, बड़ा सेट, आप उसको इस तरीके से रेक्टेंगल के ज़रिए, और जो दूसरे सेट्स होते हैं उनको इसके अंदर सर्कल या जो इलिप्टिकल शेप्स होती हैं, बेज़वी शक्ल अंडे वाली, उसके ज़रिए ज़ाहिर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। हमने ये शक्लें बनानी है और ये वाले जो कवानीन है ये प्रूफ कर देने हैं, साबित कर देने हैं। ठीक है, 1/14 मश्क के अंदर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एक दो क्वेश्चंस इनमें से जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन में आसानी हो कि हम कर क्या रहे हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन है स्टार्ट लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक सेट है 3 5 7 9 11 13। अब इसके साथ दूसरा सेट नहीं दिया गया कि जिसके यूनियन लें या जिसके साथ इंटरसेक्शन लें। सो हम कहेंगे जो पार्ट नंबर 1 है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपकी जो बुक है 2023 के अंदर जो सिंगल नेशनल करिकुलम है ये फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं, मिस प्रिंट्स हैं, आंसर्स भी गलत दिए हुए हैं समटाइम्स। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है द सेट्स नेचुरल नंबर n एंड z। ये दो सेट हैं। पहले तो इनको टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। n सेट कौन सा होता है? n सेट होता है जनाब नेचुरल नंबर्स का सेट। ये स्टार्ट होते हैं 1 से 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होता है। फिर उसके साथ दूसरा सेट है इंटीजर z सेट। ये पॉजिटिव इसके अंदर नंबर होते हैं और इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी शामिल होती है। +1 -1 +2 -2। तो इसके अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर होते हैं, यानी कि आपने नंबर लाइन ये पढ़ी हुई है ऐसे। इसके दरमियान में ज़ीरो होती है, इसके राइट साइड पे 1 2 3। ये जो नंबर्स आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं यही नंबर्स अगर सेट में बंद कर दें ये वाले, तो इसको इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये इंटीजर्स का सेट है दूसरा, जेड से जाहिर किया गया। कहता है इन दो सेट्स को यूज़ करें और यूनियन का जो कॉम्पिटिटिव लॉ है ये भी साबित कर दे, और जो इंटरसेक्शन का कॉम्पिटिटिव लॉ है ये भी साबित कर दे। तो ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर मैं जो पहला पार्ट है
यूनियन के हिसाब से, वो साबित कर देता हूँ। इसमें पहला सेट यूनियन दूसरा सेट और बराबर होगा यूनियन दूसरा सेट यूनियन फर्स्ट सेट। ठीक हो गया। नेचुरल सेट है, नेचुरल सेट की कीमत लगा लें हम। इसको थोड़ा सा ना ये रफ टाइप ही समझ लें आप, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, ये आपको टेबुलर फॉर्म में नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ से कीमतें उठा के यहाँ पुट कर दे। फिर यूनियन है जेड सेट, जेड क्या है, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू जेड सेट, जेड क्या है, 0 +1, अब ये पहले आ गया और जो नेचुरल सेट है ये बाद में आ गया, बस ये फ़र्क है। ये जेड आ गया, यूनियन एन नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, बराबर के नीचे बराबर। हमने ये सीखा पिछली एक्सरसाइज के अंदर कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, दोनों को इकट्ठा कर दे। इधर 1 है, इधर 0 है, सो 0 पहले आ जाएगी, ये वाला 1 बाद में आ गया। अब ये +1 है, ये भी +1 है, लेकिन इसके साथ -1 भी है। सो +1 भी आ गया, -1 इधर से आ गया, +2 इधर से आ गया, इधर भी मौजूद था, एक दफ़ा लिख दिया। साथ में नेगेटिव भी मौजूद है तो वो भी लिख लें। ये +3 दोनों में से एक दफ़ा लिख दिया और -3 था तो ये भी साथ में आ गया। इकट्ठा करना है ना, जो दोनों में होगा उसको एक दफ़ा लिख देंगे और जो एक में होगा वो भी आ जाएगा नीचे। इन दो को देख लें, यूनियन लेना है। इधर से 0 आ गया, इधर से +1 आ गया, इधर -1 भी है, +2 दोनों से आ गया, -2 इधर से आ गया, फिर +3 दोनों से आ गया और -3 भी आ गया साथ में, तो इसको बोलते हैं यूनियन लेना। इधर देख लें ये यूनियन आ चुका है, इधर भी देख लें ये यूनियन आ चुका है। अब इन सब चीज़ों को हमने ड्रॉ करना है वेन डायग्राम के ज़रिए। ये जो नेचुरल सेट है इसको ड्रॉ करेंगे, ये जो इंटीजर्स का सेट है इसको ड्रॉ करेंगे, फिर ये जो इसका आंसर आया लास्ट में 0 +1 -1 +2 -2, इस सारे हिस्से को रंग कर देंगे, कलर कर देंगे। तो उसके लिए देखें, ये जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है ये वाली, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर जो पहला सेट ड्रॉ हो रहा है उसको ये वाली ना, ये वाली लेफ्ट साइड, ये ये मैं अब यहाँ पे ये इस चीज़ को ड्रॉ करूँगा। इसके अंदर देख लें जो सेट होता है ये यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर कर रहा है, रेक्टेंगल को। उसके अंदर ये जो छोटा सेट है ये नेचुरल है और जो बड़ा सेट है ये इंटीजर्स है। क्यों? ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, यानी सारा नेचुरल सेट इंटीजर सेट के अंदर है। इस वजह से मैंने अंदर बना दिया। और जो इंटीजर था उसके अंदर 0 एक्स्ट्रा है, चले यहाँ लिख ही देता हूँ आपकी आसानी के लिए, -2 भी एक्स्ट्रा है, माइनस वाले सारे नंबर एक्स्ट्रा हैं, -5, ये -6, माइनस वाले सारे नंबर जो है वो एक्स्ट्रा हैं, जेड सेट के अंदर है। लेकिन जो नेचुरल में है वो कौन सी हैं, 1 है, 2 है, पॉजिटिव का +3 4 5 वगैरह वगैरह, ये अंदर आ गए, जो एक्स्ट्रा थे वो बाहर आ गए। अब हमने करना क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यूनियन इकट्ठा करना। तो अब किस किस को इकट्ठा करना, ये वेन डायग्राम हमें शॉर्ट वे में बता देती है कि आपने नेचुरल और इंटीजर दोनों को इकट्ठा करना है। इकट्ठे का मतलब एक ही रंग आपने इसके अंदर भर देना है। अब रंग के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ किसका, नेचुरल नंबर। पहले ये एन है तो एन सारे को कलर कर दिया, ये देखें नेचुरल नंबर को कलर कर दिया। फिर कहता है इसी तरह का कलर आप कर दें जेड के अंदर। क्यों? यूनियन, यूनियन का मतलब इकट्ठा, तो इकट्ठा कर दें। ये जेड है जनाब, ये जेड है, ये जेड है। तो हमने क्या किया, नेचुरल को भी कलर कर दिया और जेड को भी कलर कर दिया। इससे बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। तो ये दोनों को कलर कर दिया। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन लाइनिंग सी नज़र आ रही है, कलरफुल एरिया नज़र आ रहा है, ये जाहिर कर रहा है एन यूनियन जेड को। सिमिलरली ये तो थी इसकी लेफ्ट साइड, ये वाली मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसकी बारी है राइट साइड की, जेड यूनियन एन। तो पहले जेड सेट बनाएंगे, ये जेड सेट आ गया, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ जेड यूनियन एन।
पहले जेड सेट आ गया और फिर जेड के अंदर एक एन सेट आ गया, क्योंकि जेड बड़ा होता है और एन इसके अंदर ही पाया जाता है, मैं इधर आपको बता चुका हूँ। अब देख लें, इसके अंदर 1 2 3 होगी पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स, और इसके अंदर 0 भी होगा, नेगेटिव वाले भी होंगे। सो ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब वो कहता है जेड को और एन को इकट्ठा कर दो, यानी जेड को रंग कर दो, तो ये सारा ही जेड है। ये ऐसे ही है जैसे किसी टेबल के ऊपर आप कोई चीज रखते हैं ना, तो टेबल वहां से गायब नहीं हो जाता बल्कि नीचे छुप जाता है। ये समझें कि ये जो यू आपको नजर आ रहा है ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने ये फिर एक बड़ी सारी थाली रख दी, ठीक है, उस थाली के अंदर आपने एक और छोटी सी प्लेट रख दी ऐसे। तो ये आपने जब इसको कलर करना है या इसका जो कीमतें हैं वो इसके अंदर भी आ रही हैं, ये ना समझिएगा कि आप गायब हो गए। अब पहले तो जेड को और यू एन को इकट्ठा करना था, तो ये जेड और एन दोनों को इकट्ठा कर दिया, यानी दोनों को कलर कर दिया, दोनों को कलर करना है। अब दोनों की शक्ल देख लें, इधर जो बना था बिल्कुल एग्जैक्टली वही कलर इधर भी नजर आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो एन यूनियन जेड है वो इक्वल होता है जेड यूनियन एन के, और इस बात को यहाँ पे लिख दें ऐसे। वेन डायग्राम के जरिए हमने प्रूफ कर दिया कि कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होल्ड करता है। इसके बाद आ जाइए जी दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या था? इंटरसेक्शन। कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, तो ये आपको बताता है पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरा, ये बराबर होता है दूसरा इंटरसेक्शन पहला। तो एग्जैक्टली यही जो नेचुरल नंबर और जेड सेट है इसी को मैं यूज कर लेता हूँ। पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरा बराबर है दूसरा सेट इंटरसेक्शन पहला, ऐसे। अब इसको जो, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने कहा कि वैल्यूज यूज करके इसको सॉल्व करना भी सीख लेते हैं। पहले नेचुरल नंबर है, नेचुरल होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, और फिर इंटरसेक्शन है दूसरा 0 +1 -1 +2 -2, इसी तरह ये चलता जाएगा। ये जेड सेट की कीमत आ गई, फिर ये बराबर के नीचे बराबर आ गया, फिर जेड है, जेड के नीचे जेड की कीमत लगाएंगे जो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, फिर इंटरसेक्शन, और फिर आ गया जनाब नेचुरल नंबर। नेचुरल 1 2 3 होता है, ये नेचुरल नंबर्स आ गए। अब बराबर के नीचे फिर बराबर, दोनों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन आप जानते हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे अरकान दोनों सेट्स के अंदर एक जैसे। ये हम पिछली मश्क के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। एक जैसे इसको इंग्लिश में कॉमन भी कहते हैं। इधर 1 है, इधर +1 है, ठीक है, इधर 2 है, इधर भी +2 है, इधर 3 है, इधर भी +3 है। तो ये पॉजिटिव जितने भी नंबर थे वो जवाब के तौर पे आ गए हैं। इधर देख लें, इधर 0 है बट उधर नहीं है, इधर 1 है, इधर भी है, 1 आ गया, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है। तो पता चला कि लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 सारी जो नेचुरल नंबर है वो जवाब के तौर पे आ चुका है। अब इसी चीज़ को वेन डायग्राम के ज़रिए ज़ाहिर करना, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आप ड्रॉ करेंगे, और यूनिवर्सल सेट के अंदर पहला सेट, ये जो पहला सेट था क्योंकि लेफ़्ट साइड को पहले हमने बनाना है, तो ये नेचुरल इंटरसेक्शन इंटीजर्स, तो ये नेचुरल सेट है छोटा, और ये जो बड़ा सेट है ये इंटीजर है। ठीक हो गया। अब देख लें नेचुरल के अंदर एक दफ़ा फिर से मैं लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत इसकी भी नहीं है। 1 2 3 4 इधर होता है, और इधर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है नेगेटिव का, -3 होते हैं क्योंकि पॉजिटिव वाले सारे इधर आ गए हैं। तो ये जनाब यूनिवर्सल सेट के अंदर नेचुरल और जो इंटीजर सेट था उसको हमने ज़ाहिर कर दिया। अब इसके दरमियान जो ये परफॉर्म करना है ऑपरेशन, वो कौन सा करना है? वो कहता है ये जो इंटरसेक्शन है, उल्टा काम, ये एक जैसा, क्या कहते हैं इसको? एक जैसा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, कॉमन मुश्तरिक, ये मुश्तरिक। अब मुश्तरिक एरिया कौन सा है इन दोनों सेट्स के अंदर जो दोनों का मुश्तरिक हो? तो जैसे मैं बता रहा था कि एक बड़ी प्लेट हो उसके अंदर छोटी प्लेट हो, तो जो छोटी प्लेट के नीचे एरिया आ जाएगा वो दोनों का मुश्तरिक होगा, ये इनका मुश्तरिक एरिया, ठीक है। ये अब ये कौन कौन सा था? ये था 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4, इधर न्यूमेरिकल में भी वही जवाब आ रहा है, और अगर डायग्राम बनाइए तो उसके अंदर भी वही हिस्सा जो मुश्तरिक है दोनों में,
जो दोनों में कॉमन है। अगर इस हिस्से को लेंगे ना, इस हिस्से को, तो ये जेड में है, एन में नहीं है, इसलिए हम इसको कलर नहीं करेंगे, जो दोनों में होगा उसको कलर करेंगे। और ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ये रेज हो गया था। दूसरा देख लें, ये वाली साइड पहले जेड सेट है फिर एन है, तो यूनिवर्सल सेट आ गया रेक्टेंगल की फॉर्म में। फिर उसके अंदर ये सेट आ गया जनाब, इसको आप कहेंगे, मैं कलर चेंज कर लूँ, ये कलर, इसको आप बोलेंगे जेड सेट। और फिर जेड के अंदर छोटा सा एक सेट नेचुरल आ गया। अब अगर इनकी कीमतें लिखनी है तो लिख लें, नहीं लिखनी तो कोई बात नहीं है। अब इनके नीचे जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, जेड इंटरसेक्शन एन करना है, जेड इंटरसेक्शन एन। ये इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में आप कॉमन देख ही रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ है, ये वाला एरिया, ये कॉमन है नेचुरल नंबर वाला। चाहे तो आप इसके अंदर कीमतें लिख के इसको ऐसे शेडेड बना दें या डायरेक्टली ऐसे बना दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देख लें, जो शक्ल इधर नज़र आ रही है आपको, वही इधर नज़र आ रही है कलरफुल। यहाँ से साबित हुआ कि एन इंटरसेक्शन जेड ये बराबर होता है जेड इंटरसेक्शन एन के। सो कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होल्ड्स इन दिस केस। तो ये जो एक पार्ट था जिसका नंबर 2 था, उसको हमने पिछली स्लाइड के ऊपर सॉल्व करना सीखा विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कॉमोटेटिव, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन कॉमोटेटिव हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये वाकई ही इक्वल होता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो पार्ट नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये देखें, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, इसकी टेबुलर फॉर्म बना लेंगे और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूनियन कैसे मालूम करेंगे। इसमें जो तीसरा पार्ट है उसमें दो सेट हैं, एक सी है और दूसरा डी है। सी सेट देख लें, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट सॉरी ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, इसको टेबुलर में हम चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जो नेचुरल सेट से हों और 8 और 18 के दरमियान हो। 8 बजाते खुद भी शामिल है क्योंकि इसके दरमियान ये इक्वलिटी आ रही है, 18 भी शामिल है क्योंकि इधर भी इक्वल का साइन आ रहा है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और दरमियान में जितने भी हैं 18 तक, उनको ऐसे लिख दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये जो डी सेट है दूसरा, ये भी सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, इसको टेबुलर बना लेते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो नेचुरल हों एंड ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 19, 9 से बड़े और जो 19 है 19 उससे छोटे हों, तो वो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और कहाँ तक, 19 तक के आगे। अब हमने क्या करना है, इसको एक तो यूनियन का जो कॉमोटेटिव लॉ है, ए यूनियन बी, यानी पहला सेट यूनियन दूसरा सेट बराबर दूसरा सेट यूनियन पहला सेट, या दूसरा जो इंटरसेक्शन का रूल है ये वाला कॉमोटेटिव, वो क्या है, उल्टा यू इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू सेकंड सेट इंटरसेक्शन फर्स्ट सेट। अब इस जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इस स्क्रीन के ऊपर मैं जो पहला यूनियन वाला है यानी फर्स्ट सेट यूनियन सेकंड सेट, दिस इज इक्वल टू सेकंड सेट यूनियन फर्स्ट सेट, सी यूनियन डी और डी यूनियन सी, इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं जस्ट ड्रॉ करूंगा। सॉल्व कैसे क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, वेन डायग्राम के लिए सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने परफॉर्म क्या करना है, इसकी लेफ्ट साइड सी यूनियन डी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी यूनियन डी। ये एक यूनिवर्सल सेट था, इसके अंदर सी और डी बनाना है। पहले सी सेट है तो सी देख लें, 8 से लेके 18 तक है, तो ये सी सेट ड्रा कर दिया। ठीक, उसके बाद दूसरा जो सेट है इसके अंदर ही है, इसके साथ ही वो डी, ये वाला डी सेट। ठीक है, आप इसको सी कह लें, इसको डी कह लें, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। नीचे सी पहले लिखा हुआ है, डी इधर लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख लें। अब होगा क्या देख लें, ये जो सी सेट है, सी सी के अंदर है 8, 9, 10, 11। अब ये 9 इधर भी है, 10 इधर भी है, 11 भी, 18 तक इधर, दोनों में 18 तक सेम है। जो डी है उसमें 19 एक्स्ट्रा है और जो सी है उसमें 8 एक्स्ट्रा है। सी में 8 एक्स्ट्रा है और जो डी है उसमें 19 एक्स्ट्रा है। बाकी इसके दरमियान में सारे जो है वो सी और डी का कॉमन है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑल्सो। ये तमाम जो थे ये कॉमन थे दोनों में। अब यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, इकट्ठा कलर कर दें। अब किस किस को, सी और डी दोनों को, तो इसके अंदर मैं यूनिवर्सल सेट को यू से जाहिर कर देता हूँ। सी यूनियन डी यानी सी को और डी को इकट्ठा रंग कर दें, सी और डी, ये सी है और डी दोनों को इकट्ठे को रंग कर दें। यूनियन तो है ही बड़ा आसान,
इंटरसेक्शन भी आसान है कि जो कॉमन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही होगी चीज़, उसको ही आपने कलर करना है। और ये देख लें कितनी आसानी के साथ हमने कलर कर दिया, और किसको, सी और डी दोनों सेट्स को। तो ये जवाब आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, सी यूनियन डी का। अब राइट के लिए डी यूनियन सी है, तो ये देख लें यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर एक ये सेट आ गया, इसको कलर चेंज ही कर लूं, डी यूनियन सी। एक सेट को डी का नाम देना है, दूसरे सेट को आपने किस चीज़ का नाम देना है, सी का। तो इधर वाले को सी का नाम दे देते हैं, इधर वाले को डी का नाम दे देते हैं। जो डी सेट है उसमें 19 एक्स्ट्रा है, तो ये 19 आ गया। जो सी सेट था उसमें 8 एक्स्ट्रा था इधर। बाकी इनके दरमियान वाले सारे कॉमन थे, उसको लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्योंकि हम नया नया तरीका सीख रहे हैं इस वजह से लिख लें तो बेहतर है। 17 और ये 18, ये कॉमन एरिया था। बाकी सारे जो 8 और 19 से 2 ये डिफरेंट थे। अब हमें कहा गया है कि डी और सी को इकट्ठा रंग कर दें भाई, तो ये डी है, इकट्ठे का मतलब एक ही रंग कर दें, ये आ गया। अच्छा वैसे ये डी और सी, आप देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है रेडिश कलर में, ये रेड कलर में, वही तो जवाब था लेफ्ट का। तो लेफ्ट और राइट दोनों का जवाब शक्ल की सूरत में बराबर आ गया, लिहाजा हम कह देंगे कि सी यूनियन डी ये बराबर होता है डी यूनियन सी के, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होल्ड कर रहा है। अब इन्हीं सेट्स का हम इंटरसेक्शन बनाते हैं, देख लें इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा। पहला जो सेट है सी, उसका नाम था, तो ये अब बन जाएगा सी इंटरसेक्शन डी, और दूसरा क्या था, डी इंटरसेक्शन सी। तो मैं इधर लिख रहा हूँ सी इंटरसेक्शन डी, और ये यूनिवर्सल सेट था, इसको यू से जाहिर कर देते हैं। सी के अंदर 8 एक्स्ट्रा था और डी के अंदर 19 एक्स्ट्रा था। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है मुश्तरिक, कॉमन, कॉमन एरिया, एक जैसा, कॉमन। अब दोनों सेट के अंदर, जैसा कि पिछली स्लाइड के ऊपर मैं आपको दिखा रहा था कि दोनों के अंदर 8 और 19 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स सेम है, तो उनकी जगह कौन सी बन रही थी, दरमियान वाली। तो ये इनके जो दरमियान वाली जगह है, यहाँ पे है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक, 16, 17 और ये 18, ये जो दरमियान में ये सारा कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है एक जैसा। सो जो एक जैसे थे आपने सिर्फ उनको कलर करना है, ये सिर्फ एक जैसे को कलर करना है ऐसे, ठीक हो गया, कितना खूबसूरत बन गया। दूसरा जो इसकी ये वाली साइड है राइट, डी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, और यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट को डी का नाम दे दें, एक को सी का नाम दे दें, और फिर उसका जो मुश्तरक एरिया कॉमन उसको हम कलर कर देते हैं। ये डी आ गया इंटरसेक्शन सी, इसको डी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें। डी के अंदर 19 एक्स्ट्रा था और सी के अंदर 8 एक्स्ट्रा था। बाकी सारा दरमियान में था, कौन सा, 9, 10, 11, 12, 13, कहाँ तक, 18 तक। जो कॉमन एरिया है उसको कलर कर दें। कॉमन क्या था दोनों के अंदर, ये वाला। सो हम वन डायग्राम को सीख लिया कि कैसे जो कॉमन एरिया है उसको कलर करना है। यूनियन के लिए दोनों सेट्स को कंप्लीट कलर कर देना है, और इंटरसेक्शन के लिए जो कॉमन एरिया है दोनों सेट्स का सिर्फ उसी को कलर करना है। तो ये इन दोनों के अंदर जो कॉमन था, ओवरलैपिंग था, उसको कलर कर दिया, और दोनों की शक्लें देख लें सेम आ गई हैं, लिहाजा आप कह देंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होल्ड करता है। तो ये पार्ट नंबर 3 था। अब इसके बाद है जी पार्ट नंबर 4, और आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया बट इंटरेस्टिंग भी है वेन डायग्राम। अब पार्ट नंबर जो 4 है, इसमें लिखा हुआ है सेट ई एंड ओ। ई सेट होता है इवन सेट, इवन नंबर्स का। इसको अगर लिखें ऐसे हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, तो सेट ऑफ इवन नंबर में 0 भी होती है, 2 भी होता है। अच्छा ये प्लस के हिसाब से भी होते हैं, +2, -2, फिर प्लस जो 4 है ये भी इवन है, -4 भी इवन है, +6 भी इवन है, -6 भी इवन है, +8 भी इवन है, -8 भी इवन है। ये चलते जा रहे हैं। इसी तरह ऑड, ओ का मतलब है ऑड। अगर जिन बच्चों ने उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इवन कहते हैं जुफ्त को, जो 2 पे तकसीम होते हैं, और जो ऑड होता है उसको कहते हैं ताक, जो 2 पे तकसीम नहीं होते। इसके अंदर प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर्स हैं। ये प्लस में भी होते हैं ऑड, और माइनस में भी होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले थोड़ा सा मैं आपको लेबल करा के दिखा दूं कि इधर देखें 0 है, इधर नहीं है, इधर +2 है, इधर कहीं भी नहीं है, इधर -2 है, इधर कहीं भी नहीं है, +4 है, -4 है,
कहीं भी नहीं है। मतलब जो इवन होते हैं वो ऑड नहीं हो सकते और जो ऑड होते हैं वो इवन नहीं हो सकते, दोनों मुख्तलिफ सेट हैं। तो इनकी अगर यूनियन की बात करें तो ये बनेगा ई यूनियन ओ और ओ यूनियन ई। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए जो इनके सेट बनेंगे वो ओवरलैप नहीं करेंगे, वो अलग-अलग होंगे। तो ये आपको एक शक्ल नज़र आई यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर दो सेट हैं, एक को ई का नाम दे दें और दूसरे को ओ का नाम दे दें, और इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करें, दोनों को इकट्ठा करने वाला। ये पता चल गया ना, ये ओवरलैप क्यों नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं क्रॉस कर रहे, क्योंकि इनके अंदर कोई एरिया कॉमन था ही नहीं। अब दोनों को रंग कर दें, ई को और ओ को। इसके अंदर रकमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो तो जो पहला पार्ट था जिसपे हमारा टाइम ज़्यादा लगा, वो जस्ट आपको एक बात बताने के लिए था कि कैसे जो हम पहले काम न्यूमेरिकली करते आए हैं, सॉल्व करते आए हैं वैल्यूज़ निकाल के, अब उनको कैसे वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो इसलिए उसमें काफ़ी सारा टाइम लग गया। अलबत्ता ये जो क्वेश्चंस हैं इनको रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल नहीं है, देख लें। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ई यूनियन ओ नज़र आ रहा है, यानी इवन और ऑड को इकट्ठा कर देना। फिर उसके बाद इसकी ये जो राइट साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये बन गई राइट हैंड साइड। अभी मैं बना रहा हूँ यूनिवर्सल सेट लिया और इसको यू से रिप्रेजेंट किया, इसके अंदर एक सेट लिया, फिर दूसरा सेट लिया, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, जो पहला सेट है उसको आपने ओ का नाम देना है, दूसरे को ई का नाम देना है। ये ओ है, ये ई है, जगह जस्ट इनकी चेंज कर दी। इनके दरमियान कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इवन और ऑड, जुफ्त और तौक दोनों अलग-अलग होते हैं, इनके अंदर कोई भी मुश्तरक या कॉमन नहीं होता एलिमेंट। ये देख लें। अब ओ को कलर करना है और फिर ई को कलर करना है, इकट्ठा कर देना है ना। जो बात नीचे लिखी ब्लैक कलर में, ओ यूनियन ई, इसका मतलब आप ओ को और ई को इकट्ठा एक ही कलर कर दें। तो ये हमने ओ और ई को एक ही कलर कर दिया। इसमें देख लें आप, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे एक जैसी शक्ल नज़र आ रही है। सो पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होल्ड कर रहा है। सिमिलरली यही दो सेट बनेंगे और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ ई इंटरसेक्शन ओ, और इधर क्या आ गया, ओ इंटरसेक्शन ई। अब देख लें, जो इवन होगा वो ऑड नहीं होता और जो ऑड होगा वो इवन नहीं होगा, यानी दोनों में कोई कॉमन एरिया है ही नहीं। ये एम्प्टी इनका जवाब आएगा, खाली सेट। इवन और ऑड का जवाब क्या आएगा अगर आप मालूम करें न्यूमेरिकली, तो यहाँ पे खाली सेट आता है। और खाली सेट को जाहिर करने का हमारे पास कोई जो वेन डायग्राम है एटलीस्ट उसके अंदर कोई तरीका कार नहीं है, बस आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ दें। फिर इधर है, ये पहला जो सेट था इधर, ये ई था, दूसरा ओ था। इधर पहला ओ है, दूसरा सेट ई है, इसको ऐसे ही लिखेंगे राइट साइड। अब इधर भी खाली है, कोई इनके दरमियान कॉमन एरिया नहीं है, इधर भी खाली है, कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। सो दोनों शक्लें एक जैसी, हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने 1.15 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ थे यूनियन के और इंटरसेक्शन के, इनको हमने वेन डायग्राम के जरिए जाहिर करना सीखा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। पहले क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा लेंथी हुआ, लेकिन मैंने एडिटिंग के अंदर उसकी स्पीड बढ़ा दी। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।